साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों आज मैं काफी खुश हूं। मन मयूर मेरा नाच रहा है। मन मयूर इसलिए नाच रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में नरेंद्र मोदी के हजारों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है, उजागर कर दिया है। पूरा मामला मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। सन 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक योजना इस देश में लाई, उसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड को हिंदी में कहेंगे चुनावी बॉन्ड। ये योजना मुख्यतः राजनीतिक पार्टियों के चंदे से संबंधित थी। मोदी सरकार ने कहा कि कई मूल्यों के चुनाव बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। कोई चुनावी बॉन्ड सिर्फ 1,000 रुपए का होगा, कोई चुनावी बॉन्ड 1,00,000 रुपए का हो सकता है, तो कोई चुनावी बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। और चुनावी बॉन्ड के जरिए आप राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। इसके बाद मोदी सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में भी संशोधन किए, बदलाव किए, और फिर जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसमें भी बदलाव किए। अब देखिए सरकार की नीयत में खोट था, इसलिए सरकार ने क्या किया कि इस पूरे जो चुनावी बॉन्ड के डिटेल्स थे उनको आरटीआई एक्ट से बाहर रखा। आरटीआई आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से इसको अलग रखा गया। मतलब कोई भी भारत का नागरिक आरटीआई के तहत यह नहीं पूछ सकता था कि किस पूंजीपति ने भाजपा को कितने पैसे दिए, किस कंपनी ने भाजपा को कितने करोड़ का चुनावी बॉन्ड दिया। अब देखिए इसी स्कीम को, इसी योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले साल अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और पिछले साल ही नवंबर में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई हो रही थी, ये संविधान बेंच ये सुनवाई कर रहा था। संविधान बेंच का ये मतलब हुआ कि उसमें काफी ज्यादा सदस्य होते हैं, एक या दो नहीं होते हैं। इसमें जैसे 5-5 न्यायमूर्ति थे और पांचों जो न्यायमूर्तियों का बेंच था, संविधान बेंच, उसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, वो कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला ऐसा आया है कि नरेंद्र मोदी के गिरोह को 440 वोल्ट का झटका लगा है। फैसले के मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूं। पहला बिंदु तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच ने कहा कि यह चुनावी बॉन्ड की जो योजना है ये पूरी तरह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की इस स्कीम को कूड़ेदान में फेंक दिया है, इसको सीधे स्क्रैप कर दिया है, रद्द कर दिया है। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों से यह कह दिया है कि यदि किसी चुनावी बॉन्ड को अब तक आपने इनकैश नहीं कराया है तो वो बैंक में लौटा दें। मतलब उनके मुंह में रख गया हुआ जो निवाला था, मुंह का कौर छीन लिया गया है। दूसरा जो बहुत बड़ा झटका दिया है मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने, वो झटका दिया है कि आरटीआई के एक्ट के बाहर आप इसको नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनतंत्र में देश की जनता को, देश की आवाम को यह जानने का हक है कि कौन लोग किस पार्टी को चंदा दे रहे हैं, कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुक्म दिया है कि 2019 से 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए हैं पार्टियों को, उन सब का डिटेल्स यानी कि विस्तृत विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है, आगामी 6 मार्च की। 6 मार्च का डेडलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि उसको सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को यानी भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगला क्या फैसला दिया है? फैसले का अगला बिंदु है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया है कि 31 मार्च तक, आगामी 31 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सभी विवरणों को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आसान शब्दों में यह समझिए कि 31 मार्च के बाद से 1 अप्रैल से आप एक क्लिक करके चुनाव आयोग के वेबसाइट को खोलेंगे और सारा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा, जन्म कुंडली निकल जाएगी तमाम पूंजीपतियों की, सेठों की, सेठानियों की, कि किसने कितने चंदा दिए किस पार्टी को। और ये जो चंदा होता है ये कोई छोटा मोटा चंदा नहीं होता है पंडित जी का कि 151 रुपया एक पीली धोती लेके खिसक जाता है पंडित जी। ये जो पूंजीपतियों के चंदे होते हैं ये हजारों हजार करोड़ में होते हैं। और सबसे ज्यादा चंदा, सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड का हिस्सा जो है, जिसको लायंस शेयर कहते हैं इंग्लिश में, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्वाभाविक है, भाजपा की सरकार है तो पूंजीपति लोग सत्ताधीशों की ही चमचागिरी करना पसंद करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार कैसा है, तो ये विशुद्ध भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ऐसा है कि फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि गौतम अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के खजाने को 10,000 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए दे दिए, अडानी जी ने दे दिए। उसके बदले मोदी जी क्या करेंगे कि उनका जो आम बजट आएगा सरकार का, जो निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी, उस बजट की सभी नीतियां, सभी आर्थिक नीतियां अडानी की कंपनियों के हित में आ जाएगी। मतलब सीधा सीधा घूसखोरी का मामला है, सीधा सीधा रिश्वतखोरी का मामला है। जैसे बिहार में आप देखते हैं कि बहुत लोग घूस बोलना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, तो बोलते हैं कि जरा चाय पानी का खर्चा दे दीजिएगा। घूस नहीं मांगता है, चाय पानी का खर्चा मांगता है। तो यही हमारे नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। वो घूस नहीं खाते हैं, रिश्वत नहीं खाते हैं, वो तो चुनावी बॉन्ड लेते हैं। और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश के पूंजीपतियों से हजारों हजार करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड में लिए। अब समझ में आया दोस्तों कि ये जो खुद को फकीर कहते हैं, ये 10 लाख का सूट पहन कर कैसे घूमते हैं। तो ये सब चुनावी बॉन्ड का खेल है। और आम जनता जो है वो 5 किलो अनाज लेके रामलला का दर्शन कर रही है ना। आम जनता को धर्म का अफीम चटा दिया गया है कि भाई हमने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब आपको क्या चाहिए। और इस देश को पूंजीपतियों ने लूट लिया। इसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद। जब 4-5 पूंजीपति यार मिलके पूरे देश को लूट लेते हैं, वो कहलाता है याराना पूंजीवाद। तो दिल थाम के इंतजार कीजिए, 1 अप्रैल का चुनाव आयोग का वेबसाइट खोलिएगा और उस दिन पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने कितने सेठों से, कितने सेठानियों से कितने हजार करोड़ रुपए खाए। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना अहम है कि यदि किसी यूरोपीय देश में ये फैसला आया होता ना, तो अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया रहता, अब तक वजीर आजम इस्तीफा देकर घर चले गए रहते। लेकिन ये तो हमारा देश है, मेरा भारत महान। मोदी जी भी थेथर है, उनके दलाल लोग गोदी मीडिया में बैठे हुए हैं। हो सकता है इस खबर को आपको दिखाया भी नहीं जाए, या दिखाया भी जाए तो कुछ क्षणों में खत्म कर दिया जाए, फिर आपको बागेश्वर बाबा के दर्शन करा दिए जाएंगे। तो आप इसको कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।